सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का आभार मानता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ आज के सुबह के समय के लिए कि उसने हमें पूरी रात संभाला, सुरक्षित रखा और आज का दिन हमें देखने के लिए जीवित रखा। दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जो रात के समय सोए होंगे, लेकिन वो आज के दिन को नहीं देख पाए। लेकिन हम उस परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा और उसके असीम प्रेम के द्वारा हम आज के दिन को देख पाए हैं। उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे आप लोगों के बीच में वचन से बात करने के लिए मुझे खड़ा किया है। दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे आज के समय में जो शांति की तलाश में दर दर भटक रहे होंगे, और मेरा आज का वचन का यही विषय है कि क्या आप जीवन में शांति के खोज में हो। दुनिया की नज़र में हम जब देखते हैं तो शांति का मतलब होता है कि हर एक प्रकार की दुख तकलीफ से छुटकारा, उन सारी चीज़ों से आज़ादी। और हम सभी के जीवन में दुख तकलीफ है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति या इंसान क्यों ना हो, हम सभी को, हम हर एक को शांति की जरूरत पड़ती है। और हम जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग हर जगह में जाते हैं, भटकते हैं और वो शांति की तलाश करते रहते हैं, फिर भी उन्हें संसार में कहीं भी शांति नहीं मिल पाती है। और अगर मिल भी जाती है तो वो कुछ समय के लिए होती है और हर एक समय फिर वो अशांति में अपना जीवन वो यापन करते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें कहता है, हम यूहन्ना 14 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे। वचन हमें कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। सचमुच हमारे यीशु मसीह हमें शांति देता है। लेकिन प्रभु कहता है कि संसार जैसे देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तो पहली बात हम देखेंगे कि संसार हमें कैसे शांति देता है। मेरे प्रियो, जब आपके पास पैसा हो, आपका बड़ा नाम हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या लोगों का और परिवार का और तमाम प्रकार के दोस्तों का साथ हो, और जब जीवन में सब कुछ हो, तब तक जीवन में शांति है। और जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, ये परिवार, ये लोग, ये रुपया, ये पैसा, ये गाड़ी, ये चीजें जब खत्म हो जाएगी तो वो जो शांति है वह भी हमारे जीवन में गायब हो जाएगी। पर प्रभु यीशु हमें कैसे शांति देता है? वो परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ। वो हमें शांति देने की बात कहता है, वो हमें शांति से रहने के लिए सिखाते हैं, वो हमें शांति का जीवन सौंपते हैं। मेरे प्रियो, जब आप दुख तकलीफ में हो, संकट विपत्ति में, गरीबी में, बीमारी में और ऐसी कई सारी परिस्थितियों में होंगे, उन सारी बातों में वह आपके हृदय में शांति से भर देता है। इसलिए वचन हमें कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न डरे। जब वो परमेश्वर हमें शांति देता है, जब वो परमेश्वर हमें शांति के साथ जीने के लिए सिखाता है, तो हमें किसी भी बात में व्याकुल नहीं होना है, किसी भी बात में डरना नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे संग संग है। तो हमें किस बात से डरना और व्याकुल होना होगा? मेरे प्रियो, हमें किसी भी बात के लिए व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि वह आपके हृदय में शांति देता है, क्योंकि वह शांति का मूल परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहा था, मध्य रात्रि में उस समुद्र में आंधी तूफान आता है। प्रभु के चेले घबराने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं और यीशु को जगाते हैं
और वो यीशु से कहते कि हम तो डूबने पर है और आप शांति के साथ सोए हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह शांति के साथ उस नाव में सोया हुआ था। मेरे प्रियो, वही शांति आज परमेश्वर आप सभी को देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने हमारे सारे दुख तकलीफ को दूर कर दिए और हमारे अंदर कूट कूट के शांति को भर दिया, लेकिन उन्हीं परिस्थिति में वह हमें शांति से रहने के लिए सिखाता है। कैसी? जैसे यीशु मसीह आंधी तूफान में भी शांति के साथ सोया हुआ था, वैसे ही प्रभु हमें शांति के साथ रहने के लिए सिखाता है, ताकि हम भी वैसी ही परिस्थितियों में हम शांति के साथ, हम विश्वास के साथ हम यीशु मसीह में जी सके। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा परमेश्वर ने हर एक तरह की दुख तकलीफों को यीशु मसीह के द्वारा जीत लिया। अब ये दुख और तकलीफें जो हमारे जीवन में आती है जाती है, ये गरीबी, ये बीमारी, ये हमारे अंदर की उस यीशु के द्वारा दी गई शांति को कभी भी उखाड़ नहीं सकती। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में हैं, यदि हम उसमें जीते हैं और यदि हमारा विश्वास यीशु मसीह में है, तो हम कभी भी अशांति का जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर वो है तो हम हर एक दिन हम शांति का जीवन जिएंगे। मेरे प्रियो, हम तो प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। प्रभु ने हम सभी को बचा लिया है उसकी शांति के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा। वो न सिर्फ एक समय के लिए, लेकिन वो हर एक दिन हमें शांति के साथ जीने के लिए हमें सिखलाता है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना उत्पन्न हो रही है, कितनी भी परेशानियां, दुख तकलीफें क्यों नहीं हो रहा है, मेरे प्रियो, हमें शांति के साथ और विश्वास के साथ बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो हमें शांति दिए जाता है। जैसे संसार हमें शांति देता है, वैसे वह हमें नहीं देता, क्योंकि उसने सारे संसार को जीत लिया जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया। उस क्रूस पर से बहने वाला हर एक लहू का कतरा हमें शांति देता है, वो हमें छुटकारा देता है। तो हमें संसार से नहीं डरना है, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए संसार को जीत लिया और वो हमें शांति देता है। वो शांति का मूल परमेश्वर है, वह यहोवा शालोम है। वो हर दिन हमारे हृदय में वो शांति का वास करता है। उसकी शांति अनंत काल तक है, जो कभी नहीं मिटती, क्योंकि उस जीवित परमेश्वर ने हमें बचाया है और वह हमें कभी भी अशांति का जीवन नहीं देगा। वो हर एक दिन हमें शांति के साथ रहने के लिए सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचनों के द्वारा। आप सभी को प्रभु शांति से भर दे, आप सभी के जीवन में प्रभु शांति बनाए रखे और विश्वास के साथ आप हर एक परिस्थिति में मजबूताई के साथ खड़े रहे कि भले आपके जीवन में आंधी तूफान क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमें उस परिस्थितियों में वो शांति के साथ रहने के लिए सिखाता है और हमें शांति में बने रहना है। तभी हम हर एक बातों में प्रभु के साथ में हम सहभागिता दे पाएंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप जहाँ कहीं भी होंगे, आप जो कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हर एक कार्यों में प्रभु आपकी शांति को आने दे। आपकी शांति हम सभी के जीवन में बनी रहे और हम इस शांति के वारिस बन जाए, क्योंकि हम उसकी शांति के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को एक बार फिर से आशीषित करे। आमीन।